जय गुरुदेव मित्रों। ईश्वर की कृपा से हम लोग फिर से एक साथ हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए और इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए। पिछले पंचभेद के शीर्षक के तले हमने इस तरह को देखा, जिसमें हमने अध्ययन किया, समझा इसे कि नाशवान क्या है और हमेशा रहने वाला क्या, अविनाशी क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी नाशवान के आधार से हम उस अविनाशी के स्तर तक पहुंच सकते हैं। ये नाशवान स्तर ही हमें अमरता की तरफ दिशा दिखाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस नाशवान को समझें कि इसमें क्या क्या नाशवान है, कैसे कैसे नाशवान है। तो हमने देखा पिछले अध्याय में कि हमें प्राप्त है एक शरीर जो कि 5 तत्वों से बना हुआ है, और यह सृष्टि जो इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। इसमें शक्ति रूप में कार्य कर रहे देवता और अन्य शक्तियाँ, ये सभी कुछ जो भी हमारे ज्ञान और फहम में है, जो भी कुछ हमारे विचारों में है, वो सारा कुछ नाशवान है। परंतु अद्भुत बात यह है कि इसी नाशवान से हम उस अविनाशी की तरफ, उस अमरता की तरफ यात्रा कर सकते हैं। पंचभेद के इसी भाग में आगे बढ़ते हुए हम द्वितीय स्तर की बात करेंगे कि जब हमारी साधना इस लाइन ऑफ वे पे चलती रहती है, तो हम दूसरे स्तर में प्रमोट किए जाते हैं। और इस स्तर पर हमारे साथ में क्या क्या मौजूद होता है, किस तरीके से हमारी बुद्धि, हमारा नफ्स यानी कि अस्तित्व, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा कोश और तत्व रूप में गुण और तत्व किस तरीके से भेद उत्पन्न करते हैं। हमारा जो स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश कहलाता है। उसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 4 अंतःकरण और 3 गुण और 5 तत्व, इनके सम्मिश्रण से ये हमारा स्थूल शरीर बनता है। इसके बीच में एक शरीर और है जिसको मैं आकाशीय शरीर कहता हूँ। हालांकि वो आकाशीय शरीर जो है ये 5 तत्वों को धारण करती है, और ये आकाशी तत्व है जहाँ से चेतना जो है मूव करती है। चेतना के मूव करने का प्लेटफॉर्म या परोक्ष रूप से वो चेतना का ही एक भाग है। परोक्ष रूप से वो चेतना का ही एक रूप है। इस तरीके से एर्थरिक बॉडी या फिर आकाशीय शरीर की इस लाइन में गणना नहीं आती, लेकिन फिर भी ये है। इसके अलावा जब कोशों की हम बात करें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो यहाँ पर एक जो प्राणमय कोश आता है, प्राणमय कोश की जो एनर्जी, जो ऊर्जा हम बाहर से ले रहे हैं, इस ब्रह्मांड से ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी को किस प्रकार से चलायमान करती है, वो कोश आकाशीय शरीर, ठीक है ना। एक शरीर और इसमें आता है लिंग शरीर। तो ये ऊर्जा का एक स्वरूप है। ये तीनों एक दूसरे के साथ में परस्पर जुड़े हुए हैं। इसकी चर्चा इस घटनाक्रम में नहीं आएगी, इसकी चर्चा हम स्पेशली कहीं आगे करेंगे। तो वो इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हैं तो कहेंगे कि शरीरों के क्रम बाद में प्राणमय कोश भी आते हैं, या एर्थरिक शरीर भी आता है, या फिर लिंग शरीर भी आता है। तो इसका तो वर्णन ही नहीं है। हाँ, ये है, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ों को पहले मोटी मोटी चीज़ें हो जाए,
तो अंदर की जो सूक्ष्म बातें हैं, जब एक फ्रेमवर्क हमारा तैयार हो जाएगा, तब उसके अंदर जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिनको हमको समझना आवश्यक है और आगे की डिज़ाइनिंग के लिए, तब हम उस पर ध्यान दे देंगे। अभी हम केवल एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि किस तरीके से ये पंच जो भेद है कार्य करते हैं। तो इसके बाद जो शरीर आता है वो है सूक्ष्म शरीर, हालांकि इसमें लिंग शरीर भी शामिल है। तो ये दो स्तर को दिखाएगा। ये सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर एक ही साथ में मिक्सअप है। तो मैं बताऊंगा आगे आगे पॉइंट्स में, मैं क्लियर करते जाऊंगा। इस तरीके से तो उलझ जाओगे आप भी। आप मैं केवल इतना प्रार्थना करूँगा कि ये थोड़ा सा क्लिष्ट विषय है, तो इस पर बड़े ध्यान से और गौर करने की बात है। स्थूल शरीर के साथ में एक शरीर हमको और प्राप्त है, जो कि है सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर जो है, इसमें चार अंतःकरण बोले तो शास्त्रीय मतानुसार मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार अंतःकरण, और 5 जो है तन्मात्राएं, रूप, रंग, स्पर्श, शब्द, इस तरीके की जो 5 तन्मात्राएं हैं वो इसके साथ में है। अगर हम आपको याद होगा तो जब मैंने पहली बार कहा था, जब पहली बार इस पर हमने चर्चा की थी, तो जब शांतातीत पद द्वितीय, यानी कि चेतना द्वितीय, यानी कि नूर द्वितीय, ठीक है, जब इनसे सवाल जवाब होने लगा, तब ईश्वरीय कृपा से उसमें 5 तत्वों का और 3 गुणों का प्रादुर्भाव होता है, और वो अपने आप में एक स्व के साथ में द्वैत का निर्माण होता है। एक मैं यहाँ पर है, एक मैं वहाँ पर है, तो 2 मैं का निर्माण होता है। वो आपस में हम कलाम होते हैं, बातचीत करते हैं। और फिर एक बार मैंने इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए बताया था कि आप इस सीरीज को समझें कि नूर यानी चेतना से पहले भेद उत्पन्न हुआ, तो इस भेद से फिर रूह उत्पन्न हुई, आत्मा से हृदय। अब जो हृदय वाली जगह है, ये हृदय वाली जगह जो है, ये 5 तन्मात्राओं की और 3 गुणों की, तमाम सारी बुद्धि की, अहंकार के उत्पन्न होने की, वो सारी जगह यहीं पर है। नूर, चेतना से सिर, ये सिर वाली जगह भी एक महत्वपूर्ण है। ये सिर वाली जगह भी एक महत्वपूर्ण जगह है। हम आगे ये भेद वाली जगह, ये भी एक महत्वपूर्ण जगह है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिर इसी भेद से फिर आत्मन और चेतना, इन दोनों के बीच की जो चीज़ है, जो कड़ियों को जोड़ती है, वो है भेद। तो आत्मन से ये हृदय से अस्तित्व, वहाँ पर हृदय वाले प्लेटफॉर्म पर नफ्स पैदा होता है, अस्तित्व पैदा होता है, मैंपन पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है, बुद्धि पैदा होती है, तन्मात्राओं का स्वाद पैदा होता है। तो इस तरीके से नीचे उतरते हुए ये एक अस्तित्व का निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं, जीव हो जाता है वो। और उसके उपरांत, नफ्स के उपरांत ये संसार। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये कौन सा स्तर है? ये नफ्स का स्तर नहीं है, ये नफ्स के ऊपर का स्तर है, जहाँ पर 5 तन्मात्राएं हैं, 4 अंतःकरण है, यानी कि जो आत्मा है वो जीव आत्मा के रूप में प्रकट है। ये शरीर सदैव जो है व्यक्ति के साथ होता है, इस शरीर का नाश नहीं है, इस वजूद का नाश नहीं है। वास्तव में जो सूक्ष्म शरीर है आपका, ये आपका वास्तविक शरीर है। इसमें इसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है, वो जब शुद्ध हो जाएंगी, तब यही तेज जो जा कर के संपूर्ण चेतना बनती है। इसमें अभी चूँकि 5 तन्मात्राएं हैं और 3 गुण हैं, अब ये कहीं गायब नहीं होगी, ये सम हो जाएंगी, ये गायब नहीं, ये सम हो जाएंगी। और जब ये पवित्र हो जाएंगी, तब इसका फैलाव जो है तमाम सृष्टि में की समानांतर स्वतः ही होने लगता है, और हम ब्रह्मांडी चेतना को स्पर्श कर ले जाते हैं। तो आत्मिक चेतना का जो वर्किंग होता है, तो मैंने बताया था चेतना के 3 भेद: साधारण चेतना, आत्मिक चेतना और
ब्रह्मांडीय चेतना। तो आत्मिक चेतना का जो वर्किंग होता है वो इसी लेवल पे आके रुके होता है, और यहीं से आत्मिक चेतना विकास करती है इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही, और ब्रह्मांडीय चेतना को स्पर्श करने में सक्षम होती है। अब हम पुनः आ जाएँ अपने अपने स्तर पर, अपने पुरानी बातों पर, कि ये जो सूक्ष्म शरीर है ये हमारे साथ ही मौजूद है और हमारे शरीर में भी मौजूद है। इसका रंग ढंग रूप, 5 तन्मात्रा है ना इसमें, तो इसका रूप भी हमारे जैसा ही है, सब कुछ हमारे जैसा ही है। फ़र्क ये है कि नाशवान है, वो नाशवान नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर इसी शरीर के साथ में मौजूद है, और वो हमारी असल है। यही वो शरीर है जिसके बारे में सूफ़ी कहते हैं कि सृष्टि के शुरुआत होने के पहले ईश्वर ने अपने तमाम आत्माओं से, जीवात्माओं से वचन लिया कि तुमको मैं ज़मीन पे भेज रहा हूँ, क्या तुम, हाँ, पहला सवाल ये कहता है, क्या मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ? तो इन्होंने जवाब दिया था कि नहीं, आप जो है हमारे ईश्वर हो। तब इन्हीं को भेजा गया था कि जाइए आप लोग और मेरी पहचान करिए, और मैं समय समय पर आपको रास्ता दिखाने के लिए यहाँ से आपकी सहायतार्थ अपने प्रिय को भेजता रहूँगा, और जिनकी सहायता से आप मुझे पहचानने में सक्षम हो सकोगे और मेरी उस संकल्प को पूरे करने में सहायक हो सकते हो, जिसकी कारण मैंने इस संसार की रचना की, यानी कि महिमावान करना उस द्वितीय पद का, शांतिचित पद द्वितीय का। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है इसको सूक्ष्म में कहा जाता है मुमकिन। मुमकिन का मतलब कि जो पॉसिबल हो सके या जिसकी वजह से कुछ पॉसिबल हो सके, इसको कहते हैं मुमकिन, मुमकिनुल वजूद, जिसकी वजह से ये सारी पॉसिबिलिटी संभव हुई है। वास्तव में इस संसार के निर्माण का कार्य जो है वो यहीं पर होता है, और ये लक्षित करता है उस उपहार को जो ईश्वर की तरफ से हमको गॉड गिफ्टेड मिला है, हमारा हृदय। ये शरीर जो है ईश्वर के इरादे की शक्ति है। जो इरादा, जो संकल्प ईश्वर की तरफ से हुआ, ये उस शक्ति को अपने आप में प्रेजेंट करती है। वास्तव में कि ये जो मुमकिनुल वजूद है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये सारे ब्रह्मांडों का असल शरीर है। ये सारे, सबके पास में एक सूक्ष्मता है, और यही असल है, यही असल है, यही असल है। ये जो शरीर है वो नींद में आपके कई सूरतें अख्तियार करता है। इस संसार में जो हम भिन्नता देखते हैं ये इसी शरीर की तरफ से है, क्योंकि ये कोई भी सूरत अख्तियार कर सकता है। किसी भी सूरत में आ सकता है। मनुष्य जो है अपने धारणा के हिसाब से, अपने ध्यान समाधि, धारणा से, एकाग्रता के बाद, एकाग्रता का मतलब होता है कि जब हम एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। धारणा का मतलब होता है कि अब एकाग्रता में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो एकाग्र जिस पे हो रहे हैं वो, और दूसरा जो एकाग्र हो रहा है वो, जिस पर हो रहा है और जो हो रहा है। जब ये दोनों मर्ज होकर के एक हो जाते हैं तो ये धारणा बन जाती है। इसको उर्दू में कहते हैं तवज्जो। किसी एक बुलंदी पे रुक करके उसके सामने मिल जाना, ये होता है तवज्जो, ये कहलाती है धारणा। तो ये धारणा है, जब मनुष्य अपनी धारणा से इस शरीर को, इस सूक्ष्म शरीर को स्वयं से अलग कर सकता है, और ये सफ़र कर सकता है दुनिया के दूर दूर तक। कहो तो 1 सेकंड में ये मंगल ग्रह पर जाके चले आए, 1 सेकंड में ये मंगल ग्रह पर जाके चले आए। इसके लिए टाइम बॉन्डिंग नहीं है, इसके लिए टाइम बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हमारे तब टाइम बॉन्डिंग से फ्री है। ये हमेशा एक सा है,
यदि ये सूक्ष्म शरीर जब आप सोते हैं तो जो आप सपने देखते हैं वो भी इसी के कारण है। इसके अंदर आपके आज तक के टोटल कर्म संस्कार, कर्म बंधन सब बंधे पड़े हैं, सब इसी के अंदर जमा है। और क्योंकि मैंने बताया ना 4 अंतःकरण ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो अंतःकरण में चित्त आ गया, चित्त एक संग्रह है आपके स्मृतियों का। बुद्धि निर्णयात्मक है, जो उन दृश्यों को देख करके वो निर्णय लेती है। यहाँ पर बुद्धि तो पहले रह गई थी। बुद्धि का मतलब है कि मेरा मेरा करना, मेरा मेरा करना, केवल मेरा मेरा करना कि मेरा लाभ हो, मेरा लाभ हो, मेरा लाभ हो। ये बुद्धि का प्रथम स्तर है, जो कि नाशवान शरीर के साथ में मौजूद है, स्थूल शरीर के साथ में मौजूद है। यहाँ पर बुद्धि अपग्रेडेड हो जाती है, बुद्धि रूपांतरित हो जाती है विवेक के रूप में। यहाँ पर विवेक पैदा हो जाता है, जिसमें आदमी स्वार्थ भावना से ऊपर उठ करके कुछ सोचने लगता है। यहाँ पर व्यक्ति जो है स्वार्थ भावना से उठ करके कुछ सोचने लगता है। यहाँ पर बुद्धि नहीं रह गई, वो विवेक के रूप में परिणित हो गई। और ये हुआ कैसे? ये उसका आधार है जो जप नाम संकीर्तन आपने किया है 1 साल तक, 1.5 साल तक, 7 साल तक, ये धीरे धीरे आपकी बुद्धि बढ़ करके किस में आ गई? आपकी बुद्धि आ गई विवेक के रूप में ट्रांसफ़र हो गया। आपका जो अस्तित्व था, जो पार्श्विक अस्तित्व था, वो उठ करके तामसिक न रह के 100% वो तम रज का मिश्रित स्वरूप बन गया। अब वो भाव प्रधान है, उसमें भाव भी है, केवल उसमें स्वार्थ नहीं है, अपने भोग की तृप्त करना ही केवल नहीं है, पार्श्विक नहीं रहा, वो कुछ विवेक ही बन गया, उसमें रज की कुछ मात्रा आ गई। हालांकि ये इतनी भी मात्रा नहीं है कि आपको 100% अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित कर दे। इसके अंदर अभी भी आपके वो बातें छुपी हुई हैं जो कि आपको पार्श्विक बनाती हैं। तो यहाँ पर जो आपका नफ्स है वो हो गया नफ्स लवामा। सूफी में कहा जाता है नफ्स लवामा। जो तन है वो तन है सूक्ष्म शरीर का, जो कोश है वो है प्राणमय कोश, और क्या कहते हैं उसको, मनोमय कोश। इन 2 कोशों का सम्मिलित स्वरूप। अब देखिए कितनी स्पीड से भागता है ये मनोमय कोश तो है, कितनी स्पीड से भागता है। ये तरह तरह के रूप बनाता है। ये इरादे की शक्ति है, ईश्वर के इरादे की शक्ति। मैंने बताया कि सारे संकल्प जो है यहीं से हृदय में ही जम होते हैं, और जब वो इरादा सही तरीके से हो जाता है, सही इरादा हम कर लेते हैं, तो ये सामने संसार में ये प्रत्यक्ष हो जाता है। सामने संसार में ये प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रचार गाड़ी आ गई थी, देहात का क्षेत्र है, तो मैंने कहा डिस्टर्बेंस ना हो, तो हम अपनी बात पर वापस आते हैं। पिछली बात तो दिमाग से मेरे उतर गई, फिर भी हम कोशिश करते हैं कंटिन्यू होने की। तो इसका जो स्थान है वो हृदय है, चिंचिड़ ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, ये जीव स्थान है। यहीं पर जो है सूक्ष्म शरीर आपका वास कर रहा है। हालांकि पूरे शरीर में एज इट इज़ फैला हुआ है, लेकिन एक केंद्र पकड़ते हैं। जैसे कि मनुष्य का केंद्र जो है पूरे शरीर में, ऊर्जा केंद्र जो है नाभि है, उसी तरीके से सूक्ष्म शरीर का जो केंद्र है वो हृदय है। हमारे शरीर में जो हमारा ऊर्जा केंद्र है वो नाभि है, और जो चेतना केंद्र है वो आज्ञा चक्र है। तो उसी तरीके से सूक्ष्म शरीर का जो केंद्र है वो जिंजीर ग्रंथि हृदय में स्थित। यही जगह जो है देवताओं की है। जो भी प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इस प्रकृति को चलाने वाली शक्तियाँ, नैमित्तिक शक्तियाँ हैं, ये उनका स्थान है। ये इरादा यहीं पर उत्पन्न होता है, ईश्वरीय इरादा यहीं पर उत्पन्न होता है और इस संसार में प्रत्यक्ष होता है। आप देखें कि जो संकल्प की शक्ति होती है, हमने बहुत सारी तरक्कियाँ की हैं, तो जो तरक्की हमने की है, तो निर्माण जो प्रत्यक्ष हुआ वो बाद में हुआ। पहले उसकी धारणा, उसकी रूपरेखा, उसकी भावना, उसकी संभावना हमारे हृदय में बनी, विवेक से बनी, बुद्धि से बनी, विवेक से बनी। तो ये जो स्थान है देवताओं को भी नहीं पता है, वो देवता भी इससे क्या कहते हैं, अबोध है।
ये मनुष्य की पहली ताकत है जो को उसको उपहार स्वरूप में ईश्वर की तरफ से प्राप्त है कि यहाँ पर अगर धारणा सही है, संकल्प सही है, इरादा सही है, तो वो शून्य में से ये शून्य है, जिसको हम कहते हैं शून्य में से किसी चीज़ का प्रकट कर लेना, ये शून्य है। आपने देखा होगा कि मात्र संकल्प के साथ ही ब्रह्मा जी ने शुरुआत में शरत कुमारों की रचना की थी, परंतु चूंकि वो पूर्णतया सत्य गुण में थे तो उन्होंने संसार कार्य में लिप्त होने से मना कर दिया और वो हरि भजन में लगे रहे। तो ये इरादे की शक्ति है, यहीं से इरादा। आपके अंदर वो कुव्वत है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पावर है कि आप इस इरादे की शक्ति से चीज़ों को प्रकट कर सकते हो। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ एक शब्द के रूप में, फ्री विल। फ्री विल, ये पावर जन्मजात मनुष्य के पास ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में हमारे पास मौजूद है। फ्री विल, ये आपकी धारणा की शक्ति है। हकीकत में इस वजूद का अपना कोई वजूद नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी के सहारे से कायम है। इसमें जो ताकत है वो उस प्योर आत्मन की है, उस प्योर आत्मन की है। एक देखिए, सूफी में एक चलन है, वो कहते हैं कि पीर जो है, गुरु जो है, वो आत्मा देता है। तो क्या हम आत्मा के बगैर है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शब्दों को समझने का अर्थ है कि आपके यहाँ आत्मन जो है, मैंने पहले बताया था, ये अभी जागृत अवस्था में नहीं है, गुरु उसको जागृत करता है। अभी तो आप फूल तो देखा नहीं, फूल तो कहीं दूर है और हम खुशबू से मस्त हैं, ये इसको ऐसा समझिए, हम खुशबू से मस्त हैं। जीव रूप में जीव मौजूद है, जो खुशबू है वो जीव रूप है, आत्मन तो कहीं और है। तो जीव से हम चल रहे हैं, तो इसकी जो क्या कहते हैं शक्ति है, वो आत्मन से है, प्योर आत्मन से है। और इस शरीर को हरकत में लाना, इसके अंग प्रत्यंगों का कार्य करते रहना, मूवमेंट करना, ये सब कुछ इसी वजूद से, इसी सूक्ष्म शरीर से होता है, इसी के ऊपर ये डिपेंड है। ये कभी होता है, कभी नहीं होता है। होता है का मतलब ये दो किस्मों की है, ये होता है और नहीं भी होता है। नहीं भी होता है मतलब कैसे, उसको समझ लीजिए कि ये आपके बोध के ऊपर है, आप इसका बोध कर सकते हो या नहीं करते। ये जो सूरत है, ये जो तन है, ये बार बार सूरतें बनाता है, इसका काम है। तो आपने देखा होगा कि सूरतें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। आपके मस्तिष्क मानस पटल पर कोई भी चित्र आया तो वो टिक नहीं पाता है। तो कभी होता है और ये कभी नहीं होता है। जब है तो तस्वीर दिख रही है, जब नहीं है तो इसका होना और ना होना एक ही साथ में चलता रहता है। परंतु साधक जो है वो साधक अपने धारणा मात्र से, अपने संकल्प मात्र से इसको अपने सामने प्रत्यक्ष कर सकता है। ये देवताओं का ही स्थान है, ये मैं पहले बता चुका कि प्रकृति में जो भी कार्यरत देवता हैं, जो भी शक्तियां हैं, ये उनका स्थान है, उनको तक खबर नहीं है, परंतु ये वो यहीं पर है। अगर ईश्वर किसी चीज़ को इस संसार में प्रकट करना चाहता है, किसी भी नई चीज़ को प्रकट करना चाहता है शून्य से बाहर ला करके, तो वो यहीं पर किसी भी मूर्त में, किसी भी व्यक्ति में वो इसी जगह पर प्रभाव डालता है। और वो व्यक्ति, विशेष व्यक्ति यहाँ पर जो है इरादा रखता है, एक संकल्प लेके आता है, और वो चीज़ जो है ईश्वरीय प्रेरणा से, इन देव शक्तियों के माध्यम से, इनकी सहायता से, क्योंकि बगैर इनके तो कोई चीज़ संभव है नहीं, क्योंकि सब चीज़ों में ये हैं, ये देव शक्तियाँ हर एक चीज़ों में मौजूद हैं। तो उनके माध्यम से, जैसे लोहा है, हमने कुर्सी बनाई तो लोहा में कोई ना कोई शक्ति मौजूद है, कोई ना कोई देवत्व मौजूद है, तो उसके माध्यम से वो चीज़ इस बाहरी संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। यहाँ पर जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व जो है तम और रजु गुण के
तम और मैं समय देख रहा था कि एक्चुअली समय कितना हो गया, मैंने ज़्यादा समय तो नहीं लिया। तो यहाँ पर जो अ, यहाँ पर जो नफ्स है, जो अस्तित्व है, वो तम और रजगुण का मिला-जुला स्वरूप है। तम और रजगुण का मिला-जुला स्वरूप है। इसको हम कह सकते हैं नफ्स लवामा। इसको हम कह सकते हैं नफ्स लवामा। इसका गुण क्या होता है? इसका गुण होता है कि ये जो है बुरे को बुरा समझता है, अच्छे को अच्छा समझता है। इसको शौक होता है कि मैं ईश्वर के दोस्तों से मिलूँ या ईश्वर के प्रति अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करूँ, मैं ईश्वर के रास्ते को तलाश करूँ। ये बंदगी भी, भक्ति भी पसंद करता है, बंदगी भी पसंद करता है और ज़िंदगी भी पसंद करता है, क्योंकि इसमें रज भी है और तम भी है, ये दोनों को पसंद करता है। ये पापाचार से बचना भी चाहता है और पाप भी करता है। पापाचार से बचना भी चाहता है और पाप भी करता है। इसको ऐसा कर लें कि तन साफ और मन मैला, इस प्रकार की जो कंडीशन उत्पन्न होती है, मुंह पे प्रेमी प्रेम है, आचरण में प्रेमी प्रेम है, लेकिन हृदय में घमंड भरा हुआ है, हृदय में ईर्ष्या भरी हुई है, हृदय में जलन भरा हुआ है। तो इस तरीके का वो ड्युअलिटी वाली तम है और अजय, ये ड्युअलिटी। और ये जो अस्तित्व है, ये ऐसा करने से उसको रोकता भी नहीं है। हालांकि अपने आप में सूक्ष्म शरीर बहुत प्योर है, लेकिन परंतु इसके अंदर बहुत सारी गुणात्मक चीज़ें वर्क कर रही होती हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ इसके अंदर जमा हुई हैं, तो ये दोनों में रहता है। अपने बड़ों की कमी में देखना, चुगली करना, बुराइयां करना लोगों की, ये सब इसी के हिस्से में आते हैं। यहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के ख्याल उठते हैं। और यहाँ पर एक बंदा मानता है कि एक मनुष्य जो है वो गलतियों के लिए पैदा हुआ है और ईश्वर जो है वो माफ़ करने के लिए पैदा हुआ है। हम ये जब बताता है कि नहीं, बंदा खता के लिए है और मालिक अता के लिए है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके की सोच जो है उसकी बनती है। यह नफ्स जो है ये जो अस्तित्व है मनुष्य का, ये नफ्स अम्मारा को पहचानता है, तामसिक प्रवृत्ति को पहचानता है और उस तमस वाले अस्तित्व को रोकता भी है, डराता है कि तू ऐसा काम करेगा तो तेरे को ये हो जाएगा, डराता है, परंतु रोकता नहीं है कि रुक जा, तो रोकता नहीं है। उसके साथ में रह करके वो करता रहता है। यहाँ पर जो आत्मन है वो छुपा हुआ है, खुला नहीं है, छुपा हुआ है। जैसे कि जो सूक्ष्म शरीर के बीच में जो जीव है, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये वजूद जो है हकीकतन वजूद नहीं है, ये होता भी और नहीं भी होता। और जो चीज़ में दोनों है कि है भी और नहीं भी है, तो वहाँ पर जो है ये बीच का एक संधि मार्ग है, आप ऐसा समझिए, एक संधि स्थल है। ये सूक्ष्म शरीर जो एक संधि स्थल है, जो न इस तरफ है न जो उस तरफ है, ये एक संधि स्थल है। तो यहाँ पर जो आत्मन है वो छुपा हुआ है, छुपी हुई है, जिसको हम कहते हैं, अब मेरे को सूफियों में तो पता है जिसको कहते हैं, क्योंकि ये हिंदू शास्त्रीय विधि में आत्मा को केवल 2 वर्गीकरण में कर दिया गया है। उसमें स्टेप बाय स्टेप पाँचों शरीर में आत्माओं की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सूफियों में और बौद्धों में इसका वर्णन मौजूद है। तो वहाँ पर इसे कहा गया है सिफली। जो इस संसार में ये माना जाता है कि अगर हम 360 डिग्री इस पूरे कायनात को मान लें, इस पूरे संसार को मान लें, तो 40% जो है 360 का 40%, नहीं ओनली 40, 360 माइनस 40 यानी कि 320, तो 40 जो है परसेंट नहीं, उसका 40 है ना। तो 40/360 ये जो हिस्सा है वो ईश्वरीय दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ है। ये 40% ही हकीकत है जो कि अमरता को प्राप्त है, और बाकी जो 320 है ये नाशवान है। ऐसा जो वर्गीकरण है
ये सूफियों में और बौद्धों में दोनों में मिलता है। तो इस 320 को सिफली कहा गया है, जो कि नाशवान है। तो यहाँ पर जो आत्मा है वो छुपी हुई है, और जब ये जाहिर होती है तो इसे जीवात्मा कहते हैं वो। और उसी जीवात्मा को ये सिफली, रूह सिफली कहते हैं। जीवात्मा को सूफी ने कहा है रूह सिफली। और दरअसल यही जीवात्मा जो है इंसानी आत्मा में इसी क्या कहते हैं, जीवात्मा को इंसानी आत्मा कहा गया है। ये इंसानों की आत्मा है। उसके पहले जो आत्माएं थी, रूह जारी, ये आपका मन हो गया, वो आत्मा हो नहीं सकती। अब मन जब छुप जाता है, गायब रुकता है, तो ये छुपी हुई आत्मा बन जाती है, जिसको कहा गया है रूह नबाती। शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था कभी या सुना होगा। तो रूह नबाती। अब जब मनुष्य तीसरे स्तर पर अपने इस मैंने वापस बताया था कि ये जो आत्मन है, ये वजूद जो है स्वयं से कायम नहीं है। ये उस अव्वल आत्मा से, उस प्रथम चेतना, प्रथम आत्मन से मौजूद है। प्रथम आत्मन से मौजूद है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन सबसे फेवरेबल बात यह है कि इस सृष्टि का सारा निर्माण जो है इसी स्तर पे होता है, इसी जगह पे होता है। क्योंकि ये जगह जो है देवताओं की है, और इसका स्थान जो है वो आपका हृदय है। पहले में आपका मन था, दूसरे में आपका हृदय हुआ, पहले में बुद्धि थी, अब आपका विवेक हुआ। पहले स्थूल था, अब सूक्ष्म हुआ। तो उसको रूह नबाती कहते हैं, छुपी हुई ये संधि स्थल है वास्तव में। और यहाँ पर मनुष्य जो है वो गुनाह और पुण्य, पाप और पुण्य दोनों में लगी हुई रहती है। क्योंकि यहाँ पर रूह जो है नबाती है, यानी कि छुपी हुई है, तो ये हजारों रूप बनाती है। यहाँ पर जो देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको और खोलूँगा। जो सूक्ष्म शरीर, जब मनुष्य जो है अपने शरीर को त्यागता है, तो आत्मन तो उसका पहले से सोया हुआ था, उसका कोई मतलब नहीं है। जीवात्मा यानी कि सूक्ष्म शरीर और इसकी चेतना, ये जाती है अपनी जगह पर आकाश शरीर के साथ में। जब वो व्यक्ति पुनः किसी स्वरूप में जन्म लेता है, तो इस सूक्ष्म शरीर फिर से उससे संबंधित होती है। और लिंग शरीर वो इसी में ही समाप्त हो जाता है, इसी के साथ में घुल मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो लिंग शरीर है वो इससे विच्छेदित हो जाता है। तो वही लिंग शरीर जो है हमारे सामने तमाम सारे प्रेत योनियों के रूप में, मैंने कहा था मैं लिंग शरीर को आगे चल कर मैं खोलूँगा, या पितरों के रूप में वो उपस्थित हमको मिलते हैं। क्योंकि वो हमारा ऊर्जा का शरीर होता है, वो नष्ट नहीं होता, वो रहता है। फिर शनय 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 एक सूक्ष्म हो करके वो एक जगह स्टोर हो जाता है। फिर हम इस पर से कभी चर्चा करेंगे। तो हम आ रहे थे सूक्ष्म शरीर पर, लिंग शरीर पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ये विषय पूरा उलझा हुआ हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर जो है ये तरह तरह की सूरतें बनाता है, और तरह तरह की सूरतों को अख्तियार करता है। आप सोचिए कि आप जब सो रहे होते हैं तो कभी आप सपने में आप दीवार भी बने, सपने में आप टिकट भी बनोगे, सपने में आप ट्रेन भी बनोगे, तो सब आप ही तो बनोगे। तो तरह तरह की शक्लें क्या कहते हैं, तरह तरह की शक्लें बनाता है। इसको एक अमानतदार
ये अमानत, ये जो आत्मन है, जो छुपा हुआ है, ये स्वतः से कायम नहीं है, ये जीवात्मा का तेज है, ऐसा समझ लो। ये जीवात्मा का तेज है। हम तो जीवात्मा को भी नहीं स्पर्श कर सकते। पहली बात तो जब तक हम एक स्तर पर नहीं पहुंच जाएंगे, हम अपनी आत्मा को छोड़ो, हम अपनी जीवात्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो ये छुपा हुआ स्तर है। तो ये अमानत है जीवात्मा की। तेज से उसके कायम है, अव्वल आत्मा के, लेकिन अमानत है, अमानत है, प्रकट हुई है ये जीवात्मा के जरिए से। ये एक रहस्य है, ये जीवात्मा का एक रहस्य है। सूक्ष्म शरीर एक जीवात्मा का रहस्य है। मैंने बताया कि ये तरह तरह के सूरतें इख्तियार करती है। तो यहाँ पर जो जाप होता है, यहाँ पर जो साधनात्मक जाप होते हैं, या इसको प्यूरिफाई करने का, इसको संतुष्ट करने का, इसको तृप्त करने का, इसको संतृप्त करने का जो माध्यम है, वो माध्यम बनता है। यहाँ पर जो जिक्र, पहले में तो जिक्र था, सुमिरन था हमारा क्या, जिक्र जली, जिसको मैंने कहा कि वाचिक जाप, नाम संकीर्तन, नाम जप। यहाँ पर जो जप होता है वो जप जो है हृदय से होता है। यहाँ पर जप जो है वो इसको सूफी कहते हैं जिक्र कल्बी। यहाँ पर इस शाब्दिक जाप का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर एक स्टेप और आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर जो जप का जो तरीका है वो आपके हृदय से होता है, और इसका जो माध्यम बनता है वो माध्यम है आपकी सांसें। केवल एक स्टेप में, पहले स्तर में जो हमारी साधना है वो नाम जप से चलती है, जिसमें अपनी जिह्वा का और आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब हर एक स्तर पर हमारे जिक्र की, हमारे सुमरन के तरीके बदलते जाएंगे, हमारे भजन के तरीके बदलते जाएंगे, और हम धीरे धीरे अपने स्तरों को पार करते हुए और ऊपर जाते रहेंगे। तो यहाँ पर जो अभ्यास होता है, यहाँ पर जो जिक्र कहलाता है, ये जिक्र कल्बी है, जो कि हृदय से किया जाता है। और इसका जो माध्यम होता है वो माध्यम होता है हमारी सांसें, हमारी नाक से। इसी चीज़ को गीता जी में श्री कृष्ण जी ने 4थे अध्याय में ज्ञान देते हुए कृष्ण को बनाया है कि उस प्रजापति ने हर एक मनुष्य को यज्ञ के साथ में उत्पन्न किया। प्रजापति ने सारे संसार की रचना जो है वो यज्ञ के साथ में की। तो यज्ञ क्या है, तो उसमें श्री कृष्ण जी उपदेश देते हुए बताते हैं, स्पष्ट करते हैं कि उदान का आपान में हवन ही यज्ञ है। यानी कि आप जो सांसें ले रहे हो तो इन सांसों को सांसों में ही विलय कर देना, ये यज्ञ है। इसी यज्ञ के साथ में हर मनुष्य पैदा होता है, और यही यज्ञ है जिसको करने के लिए हमारे वैदिक धर्मों में मुख्य रूप से, अब जो हम यज्ञ करते हैं प्राकृतिक रूप से, तो वो ऐसा नहीं है कि वो लाभकारी नहीं है, बिल्कुल वो लाभकारी है। वो लाभकारी आपके लिए भी, वो प्रथम स्तर का है। जो मैंने पहले स्तर पर मैंने आपसे चर्चा की, तो हर एक स्तर को आप इस तरीके से समझते हैं कि इस पूरा संसार ये 5 स्तरों का है। तो वो जो प्रत्यक्ष पहला यज्ञ होता है वो यज्ञ जो है वो प्रथम स्तर का है, जिसमें आपने नाम जप संकीर्तन किया। तो यज्ञ के हिसाब से देखें तो उसमें हम द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, द्रव्य यज्ञ करते हैं हम उसके अंदर, तो वो द्रव्य यज्ञ है। उसमें क्या लाभ होता है, उसमें लाभ होता है आपके सेहत का लाभ होएगा, आपके जो शरीर में प्योरिटी बननी, जो तेज बनेगी, जो आगे आने वाली ऊर्जा को संभाल सके उसका निर्माण होता है। आपका सूक्ष्म शरीर विकसित और मजबूत होता है, आपका लिंग शरीर मजबूत होगा, ये पर्यावरण शुद्ध होगा, माहौल पवित्र होगा। तमाम सारे लाभ उस यज्ञ के हैं। परंतु जो वास्तविक यज्ञ है, जो कि इस आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है, उसकी संपूर्ण विवेचना गीता का 4था अध्याय खोल लीजिएगा, जिसके अंदर प्रभु श्री कृष्ण जी ने ज्ञान देते हुए कहा है कि प्रजापति ने सारे प्रजा का निर्माण जो है यज्ञ के साथ में किया है, और यही यज्ञ जो है उनको पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम है। तो ये यहाँ पर जो सुमिरन है वो आपके सांसों के माध्यम से होता है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है,
ये मैंने बताया कि ये नई-नई चीज़ों को, नए-नए सूरतों को अख्तियार करता है, नए-नए सूरतों को धारण करता है और सपने के दौरान ये बहुत सारे रूपों को, बहुत सारी चीज़ों को आपको दिखाता है। अब ये प्योर हो रहा है या अनप्योर हो रहा है, इसका आकलन कैसे करेंगे? यदि ये आपको अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में दिखाता है सपने में या सोच में या विचार में, अधिकतर सपने में, या आप साधनात्मक स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर ये आपको अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में घुमा रहा है, मंदिर घुमा दिया, किसी देवालय में घुमा दिया, किसी संतों की महफ़िल में लेके चला गया, या फिर अन्य किसी पवित्र जगहों पे घुमा रहा है, अ, जो कि ईश्वरात्मक प्रतीक की जगहें हैं, तो ये समझिएगा कि नहीं, ये हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये पॉज़िटिव मोड में है। अन्यथा ये कहीं बुरी जगहों पे लेके जा रहा है और बुरी चीज़ों के दर्शन करवा रहा है, बुरी चीज़ों की सूरतें बना रहा है, तो आप इसको यूँ समझिएगा कि ये अभी नेगेटिव मोड में है। और यही वो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिस पर सज़ा है, जिसको माफ़ी है। यही वो शरीर है। तो आइए, मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि आपको इस दूसरे स्तर के शरीर के बारे में बता सकूं। फिर भी हमें टाइम कितना हो रहा है? 23 मिनट। हाँ, ये थोड़ा सा जल्दी हो गया, तो इसको हम फिर से एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि ये जो शरीर है, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये प्राणमय कोश और या लिंग शरीर का सम्मिलित रूप है सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर जो आत्मन है, ये शरीर वास्तव में होता नहीं है। यही वो शरीर है जहाँ से हमारे अंदर बीज रूप में गुण और तन्मात्राएँ उपस्थित हैं। इसमें हमारे 4 अंतःकरण उपस्थित हैं। यह हमारे तमाम कर्म बंधनों को संग्रहित करता है। शरीर का नाम सूक्ष्म शरीर। यहाँ पर जो अस्तित्व है वो रजोतमोगुणी है, नफ्स लवामा जिसको कहते हैं। फिर यहाँ पर जो बुद्धि है, प्रोग्रेस करके, उन्नति करके ये विवेक में बदली है। यहाँ पर मैंपन नहीं है, यहाँ पर आदमी का विवेक कार्य करता है, वो स्टेबिलिटी को धारण करता है कि उसका अहंकार, उसका मैंपन, वो सारा कुछ अपने लिए नहीं करता, वो औरों के लिए भी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि है वो विवेक में रूपांतरित हो चुकी है। यहाँ पर जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है कि मनोमय कोश, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जो है ये मनोमय कोश है कि जो संग्रह की हुई चीज़ें हैं, तो हाँ, ये वजूद जो है उन संग्रह की हुई स्मृतियों के अनुसार सूरतें बदलता है। ये ईश्वर की इरादा की शक्ति है। ये उपहार स्वरूप में हृदय के साथ में, ये हृदय उसका केंद्र है जो कि ईश्वर की तरफ से उपहार स्वरूप में हमारे पास अवेलेबल है। और यही देवताओं के और दैवीय शक्तियों के, या इस प्रकृति में निहित शक्तियों के, या मलाइकों के, या मुवक्किलों के, या फिर बौद्ध में बात करें तो यक्षिणी शक्तियों के रुकने का, रहने का स्थान है। यहीं से ही संसार प्रकट होता है। इरादा यहीं पर किया जाता है, यही शून्य है, और यहीं से ही चीज़ें प्रत्यक्ष संसार में संकल्प के बाद प्रकट होती है। तो ये हमारे जीवन में एक संधि की जगह है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में एक संधि का स्थल है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु इसी से ही सारे संसार का निर्माण संभव हुआ। इसलिए सूफी इसको मुमकिनुल वजूद कहते हैं। ये सूक्ष्म है और बेस में काम कर रहा है, इसलिए शास्त्रों ने इसे सूक्ष्म शरीर कहा। यहाँ पर जो आत्मन है
वो आत्मा तो सोई हुई है, अभी तो जीवात्मा तक हम नहीं पहुँचे, अभी तो हम जीवात्मा तक नहीं पहुँचे। तो ये जीवात्मा का तेज है, जीवात्मा की ये अमानत है। जीवात्मा वास्तव में वो इंसानी आत्मन है। जब हम इसके बाद वाले स्तर पे पहुँचेंगे तब हमारा साका जो है वो जीवात्मा से पड़ेगा और उसी स्तर पर वो आत्मन हमारा जागृत होकर वहीं पर हमारी आत्मन जो है जागृत होगी, जिसको कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को आत्मा का दान करता है। तो ये स्तर वहाँ पर होगा, इसके बाद वाले स्तर पर। अभी के स्तर में तो ये केवल उस मूल आत्मा का, उस मूल तत्व का केवल उसके तेज से ये दृश्यमान है। ये कभी होता है, कभी नहीं होता है। इसका मुख्य काम है कि तरह तरह की सूरतें बनाना, इस संसार के निर्माण को करना, इस संसार के प्रकट को करना। तो यहाँ पर जो अभ्यास है अभ्यर्थियों के लिए, साधक के लिए जो साधना का स्तर है वो है हृदय से सुमिरन करना, हृदय से सुमिरन करना। और इसका माध्यम जो है वो आपका सांस बनता है, आपकी नाक बनती है। और सूक्ष्म शरीर के बारे में इतना ही। अब आगे हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो तीसरा स्तर समझेंगे। अब इसके बारे में मैं कुछ और बता दूं कि यहाँ का जो इस स्तर पर जो तत्व है वो हवा है। तो सूक्ष्म स्तर लगातार इस तरीके से हो रहा है। तो आज का हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और शेष हम जब अगली बार बैठेंगे तो इस पर और परिचर्चा करेंगे, पहले स्तर की भी, इस दूसरे स्तर की भी, और इसके साथ में जो तीसरा स्तर हमें प्राप्त होता है हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो साधक को चाहिए कि पहले तो वो 1 साल, 1.5 साल, अधिकतम 7 सालों तक नाम जप संकीर्तन करें। जब उनका पार्श्विक अस्तित्व जो है वो क्षीण हो, तब वो गुरु की कृपा से इस ज़िक्र कल्बी वाले हृदय के आधार पर जो सुमिरन किया जाता है उसमें अपने कदम को रखें और अपने सांस के माध्यम से इस ज़िक्र को सीख करके, समझ करके करना शुरू करें, ताकि वो अपने आत्मन को जागृत कर सके और आत्मन को जागृत करने के बाद तीसरे स्तर के शरीर में अपने कदम को रख सकें। तो सबको शुभाशीष। फिर वापस से अगली बार मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में।